आज इस्लाम का मजाक बनाना है, आज जन्नत और जहन्नम का टीवी डिबेट में मजाक बनाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, ये ईमान से भटके हुए लोग कल कयामत के दिन जमीन भर करके सोना देकर भी अगर इनको इजाजत मिल जाए कि जमीन भर कर सोना दे दें और खुद को अल्लाह की गिरफ्त से बचा ले, खुद को अल्लाह के अजाब से बचा ले, तो ये जमीन पर सोना देने को भी तैयार हो जाएंगे। जिन्होंने कुफ्र की राय तैयार की और इसी कुफ्र में दुनिया से चले गए, जिन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ, वो ईमान कबूल नहीं किए, वो कयामत के दिन जमीन भर करके सोना भी अल्लाह को गिफ्ट दे, तोहफे में दे, इस बदले में भी उन्हें जहन्नम से नजात दे दी जाए, ईमान वालों की सब में उन्हें खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह के उनमें से किसी का भी फिदिया उस दिन कबूल न किया जाएगा। ओ लोगों, तुम ईमान वाले हो, बड़े खुश नसीब हो, तुम अल्लाह वाले हो, तौहीद परस्त हो, बड़े खुश नसीब हो। इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान की दिफा के लिए, इस ईमान की दिफा के लिए हर वक्त खुद को तैयार रखो। चंद टकों में अपना ईमान फरोख्त ना करो। प्यारे हजरत बिलाल को इसी ईमान के लिए मारा जा रहा है, हजरत अम्मार को आग के अंगारों के ऊपर लिटाया जा रहा है, हजरत सुमैया को परेशान किया जा रहा है, हजरत अम्मार यासिर को भी सताया जा रहा है। किसी की जमीन नहीं हड़पी, किसी की जायदाद पर कोई नाजायज कब्जा नहीं, किसी का हक नहीं छीना, किसी का माल नाजायज तरीके से नहीं खाया। बस कसूर ये है कि वो ईमान रखते हैं, एक अल्लाह की गवाही देते, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरों की जमात, ऐ मुशरिकों की जमात, ऐ ईमान से दूर भटके हुए लोग, तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब मुबारक, हमारे लिए हमारा मजहब मुबारक, हमारे लिए हमारा दीन अजीज है और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन अजीज है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरे भाइयों, जब मुआहदे की बात करें, सुलह मुसालिहत की बात करें, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह से भी सुलह कर लिया। ये मुशरिकीन आए, सुलह हुदैबिया का मौका है, प्यारे नबी के पास आते हैं और कहते हैं मोहम्मद चलो मुआहदा कर लो, हमारा आदमी अगर ईमान कबूल करके तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। हमारा कोई आदमी ईमान की दौलत कबूल कर ले और आपके पास आ जाए, मदीने में आ जाए, तो आप मक्के में वापस भेजेंगे। लेकिन आपका कोई आदमी आपका कोई आदमी मदीना छोड़कर मुर्तद होकर वापस मक्का में आ जाए तो हम उन्हें वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मुआहदा हो गया। ये बिल्कुल हक के खिलाफ फैसला था, हक के खिलाफ मुआहदा था, लेकिन चूंकि मसलहत यही थी, अल्लाह ने इसी को फतेह मुबीन करार दिया ही नहीं, बल्कि तेरा भी रब है, रब्बी व रब्बुकल्लाह। फिरौन कहने लगा, ऐ नौकरानी, मेरे महल पे पलने वाली नौकरानी, जानती हो तेरा हश्र क्या होगा? हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, हम तुम्हें जलाकर खाकिस्तर कर देंगे, तुम्हारी औलाद को भी हम अजियतें देंगे, मुसीबतें देंगे। कहने लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ मेरे साथियों, जब कोई आदमी ईमान कबूल कर ले, ईमान की मिठास और लज्जत को महसूस कर ले, फिर उन्हें डर नहीं लगता। मेरे साथियों, उस औरत को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन जब ईमान दिल के अंदर घर कर जाए तो किसी तरह का दिल में डर और खौफ का माहौल नहीं होता है। आज दुश्मनान इस्लाम को मिटाने के लिए, ईमान छीनने के लिए सर्वरापा वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो ईमान की लज्जत को महसूस कर लेता है, ईमान की मिठास को महसूस कर लेता है, वो दीन से फिरना। और इसकी बात क्या करते हो? अल्लाह की कसम, उसके जिस्म को अगर बोटी भी कर दी जाए, जलाकर खाकिस्तर भी कर दिया जाए, तब भी वो ईमान छोड़ना गवारा ना करेंगे। ये आप लोग जो मुर्तद हो गए, अल्लाह की कसम सही मानों में इन्हें ईमान का महत्व मालूम नहीं था। जरा उस नौकरानी से पूछो ईमान का महत्व क्या है। एक बच्चे को उसके सामने जला दिया गया, भून दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन उस औरत की पेशानी पर थोड़ा भी बल नहीं आया। आखिर में वो औरत बचती है और उसकी गोद में एक मौजूद बच्चा, जो दूधमुआ बच्चा है, जो अभी वो माँ के दूध पे ही अपना गुजर बसर कर रहा है। जैसे ही आग में कूदने के लिए आगे बढ़ी, जी मैंने बता दिया, अपना टाइम मैं खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। औरत आगे बढ़ी, झिझक गई, क्योंकि बच्चा शेरखार था। ओ मेरे साथियों, दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक माँ की मोहब्बत, अपनी औलाद के तई जो मोहब्बत होती है, जो ममता होती है, वो ममता कभी झूठी नहीं होती है। ममता जागती है और औरत जैसे ही आग में कूदने का इरादा करती है, ठिठक जाती है, झिझक जाती है, रुक जाती है। अल्लाह ताला ने उस दूधमुहे बच्चे की जबान में कुव्वत गोयाई दे दी। वो गोद में मौजूद बच्चा बोल रहा है,
या उम्मी इत्तहिबी फइन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिन नार। ऐ मेरी अम्मी, ये आग जो दिखाई दे रही है, इस आग में कूद जाओ, यकीनन दुनिया का अज़ाब, यकीनन दुनिया की आग आखिरत के अज़ाब से, आखिरत की आग से कहीं ज्यादा हल्की है। औरत अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए खुद को आग के हवाले करता, सही मालूम होता, ईमान का मकाम, उसकी अहमियत मालूम होती, तो क्या कभी ईमान से वो समझौता कर पाते? यकीनन नहीं। क्योंकि मेरे भाइयों, ईमान के अंदर वो सलाहियत है, ईमान के अंदर वो हलावत है, जो इस हलावत को महसूस कर लेता है वो कभी भी अपने ईमान को ज़ाय नहीं करता है, वो मुर्तद नहीं होता है, वो ईमान छोड़कर कुफ्र की राह कभी भी इख्तियार नहीं करता। नबी के सहाबा को देखिए, हजरत बिलाल को इसी ईमान के लिए मारा जा रहा है, हजरत अम्मार को आग के अंगारों के ऊपर लिटाया जा रहा है, हजरत सुमैया को परेशान किया जा रहा है, हजरत अम्मार और यासिर को भी सताया जा रहा है। किसी की जमीन नहीं हड़पी, किसी की जायदाद पर कोई नाजायज कब्जा नहीं, किसी का हक नहीं छीना, किसी का माल नाजायज तरीके से नहीं खाया। बस कसूर ये है कि वो ईमान रखते हैं, एक अल्लाह की गवाही देते हैं। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन ईमान से कोई कंप्रोमाइज, ईमान से कोई समझौता नहीं। एक दफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आए और कहने लगे, मोहम्मद आओ हम वादा कर लेते, हम कंप्रोमाइज कर लेते, 6 महीने हम अल्लाह की इबादत कर लेते, आप भी 6 महीने हमारे माबूदों की इबादत कर लीजिए। अल्लाह ताला ने, चूंकि ये ईमान के मुनाफी काम था, मुनाफी था, इसीलिए अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आयत करीमा नाजिल करके इन तमाम काबों की नफी कर दी। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी कह दीजिए, ऐ काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी इबादत तुम करते हो, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और जिनकी तुम करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, और मैं जिसकी इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करोगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ऐ काफिरों की जमात, ऐ मुशरिकों की जमात, ऐ ईमान से दूर भटके हुए लोग, तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब मुबारक, हमारे लिए हमारा मजहब मुबारक, हमारे लिए हमारा दीन अजीज है और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन अजीज है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरे भाइयों, जब मुआहदे की बात करें, सुलह मुसालिहत की बात करें, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह से भी सुलह कर लिया। ये मुशरिकीन आए, सुलह हुदैबिया का मौका है, प्यारे नबी के पास आते हैं और कहते हैं, मोहम्मद चलो मुआहदा कर लो, हमारा आदमी अगर ईमान कबूल करके तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। क्या कहा? आए मोहम्मद, अगर हमारा कोई आदमी ईमान की दौलत कबूल कर ले और आपके पास आ जाए, मदीने में आ जाए, तो आप मक्के में वापस भेजेंगे, लेकिन आपका कोई आदमी मदीना छोड़कर मुर्तद होकर वापस मक्का में आ जाए तो हम उन्हें वापस नहीं भेजेंगे। प्यारे नबी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुआहदा हो गया। ये बिल्कुल हक के खिलाफ फैसला था, हक के खिलाफ मुआहदा था, लेकिन चूंकि मसलहत यही थी, अल्लाह ने इसी को फतेह मुबीन करार दिया है। मेरे साथियों, लेकिन जब ईमान का मामला आया तो कहा गया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुबारक है और हमारे लिए हमारा दीन अजीज है। ये ईमान का मकाम, ये ईमान का। अल्लाह ताला कलाम मजीद में कह रहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा। आज इस्लाम का मजाक बनाना है, आज जन्नत और जहन्नम का टीवी डिबेट में मजाक बनाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, ये ईमान से भटके हुए लोग कल क़यामत के दिन जमीन भर करके सोना देकर भी अगर इनको इजाजत मिल जाए कि जमीन भरकर सोना दे दें और खुद को अल्लाह की गिरफ्त से बचा ले, खुद को अल्लाह के अजाब से बचा ले, तो ये जमीन पर सोना देने को भी तैयार हो जाएंगे। अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, जिन्होंने कुफ्र की और इसी कुफ्र में दुनिया से चले गए, जिन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ, वो ईमान कबूल नहीं किए, वो क़यामत के दिन जमीन भर करके
कि सोना भी अल्लाह को गिफ्ट दे, तोहफे में दे, इस बदले में भी उन्हें जहन्नम से नजात दे दी जाए, ईमान वालों की सब में उन्हें खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह कह रहा उनमें से किसी का भी फिदिया उस दिन कबूल न किया जाएगा। ओ लोगों, तुम ईमान वाले हो, बड़े खुशनसीब हो, तुम अल्लाह वाले हो, तौहीद परस्त हो, बड़े खुशनसीब हो। इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान की दिफा के लिए, इस ईमान की दिफा के लिए हर वक्त खुद को तैयार रखो। चंद टकों में अपना ईमान फरोख्त ना करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, बादिरू बिल आमाल फितनन, ऐ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, नेक अमाल में तुम जल्दी करो। क्यों? वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि क़यामत के करीब ऐसे ऐसे फितने रूनमा होंगे, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपनी खुली हुई निगाहों से उन फितनों को नहीं देख पाओगे। जिस तरह रात तक अंधेरा होता है, उसको अगर टुकड़ों में बांट दो तो उन टुकड़ियों के मुशाबे वो फितने होंगे जो क़ुर्ब क़यामत ज़ाहिर होंगे। उन फितनों का असर ये होगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। उन फितनों का असर ये होगा, सुबह को अगर बंदा मोमिन रहेगा तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा, अगर शाम को मोमिन रहेगा तो सुबह इस हाल में करेगा कि उसके पास से उसका ईमान निकल चुका होगा। और बता दूं मेरे भाई, ईमान जब किसी के यहाँ से निकल जाए तो कोई आइटम बम धमाका नहीं होता, धम से आवाज आए, ईमान नहीं रहा। कुछ ऐसे अमाल हैं जिनके कर लेने की वजह से हमारे ईमान बर्बाद हो जाते हैं, हमारे सारे अमाल अकारत हो जाते हैं। प्यारे नबी कह रहे, उस दौर के आने से पहले, उन दिनों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। जब वो फितने आएंगे वो इतने खतरनाक होंगे कि तुम अपनी खुली हुई निगाह से अपनी आंखों से ना देख पाओगे। लेकिन उसका असर ये होगा, इफेक्ट ये होगा कि शाम को मोमिन रहा तो सुबह को काफिर, सुबह को मोमिन रहा तो शाम को काफिर हो जाएगा। सहाबा चूंकि पूछा करते थे, कहा अल्लाह के रसूल इसकी वजह क्या होगी? आपने फरमाया, या बिउदीनहु बिअरज़िन मिन दुनिया। ओ मेरे साथियों, लोग दुनिया के चंद साजो सामान के वजह अपना दीन बेच डालेंगे, अपना ईमान बेच डालेंगे। जो ईमान वाले, जिनको अल्लाह ने अपनी कृपा से, अपनी मेहरबानी से ईमान नसीब किया है, उन्हें अपने ईमान, अब उन्हें अपने ईमान के तई वो खुद को हसास नहीं पाता है, उस ईमान की मुहाफ़िज़त के लिए कोशिशें नहीं करता है, उस ईमान की कद्र कीमत को नहीं जानता है कि उसके पास जो ईमान है, उसके पास जो अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी है वो कितनी अजीम है, उसको नहीं पता है। 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में, दुनिया के चंद साजो सामान की लालच में हम अपने अमाल, अपना दीन और अपना ईमान सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, देखिए 40 पर जैसे ही ये बड़ा वाला कांटा जैसे ही पहुंचेगा मैं खत्म कर दूंगा, है ना? वक्त की पाबंदी जरूरी है। जी जी, बड़ी फहरिस्त लंबी है। प्यारे नबी मेराज पर गए, आपने मेराज में आपने उम्दा किस्म की खुशबू महसूस की, बड़ी अजीम और उम्दा किस्म की खुशबू थी। आपने हज़रत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कैसी खुशबू है, बताओ ये कैसी खुशबू और महक है? कहा अल्लाह के रसूल ये फिरऔन की नौकरानी की खुशबू है। का माजरा क्या था, उनका वाक़या क्या है? हज़रत जिब्रील कहने लगे, अल्लाह के रसूल फिरौन की नौकरानी, फिरौन के महल में रहते हुए फिरौन की बच्चियों की सरों पर कंघी किया करती थी, उनकी खिदमत किया करती थी। एक दिन कंघी कर रही थी कि अचानक उनके हाथ से कंघी फिसल कर जमीन पर गिर पड़ी। फसकततिल मिदयतु मिन यदिहा, उसके हाथ से कंघी सरक के जमीन पे गिर गई तो उस नौकरानी की जबान से अल्लाह का नाम निकल आया, बिस्मिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ कोई हादसा पेश आए, ठोकर लग जाए या कोई नागहानी में ऐसे वाक़ात और वाक़या सामने आ जाए तो हमारी ज़बान से क्या निकलता है? अरे भैया, नहीं, अल्लाह का नाम। एक जंग में एक साहबी की जब उंगलियां कटी तो सिंह की आवाज निकली, तो प्यारे नबी ने कहा अगर अल्लाह का नाम ले लेते, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते, अल्लाह का नाम ले लेते तो फरिश्ते तुम्हें ऊपर उठा लेते। तो जब भी मुसीबत आए अल्लाह को याद करो, अल्लाह का नाम लिया गया। फकानतिल मिदयतु मिन यदिहा, उसके हाथ से कंघी सरक कर जमीन पर गिर गई तो बिस्मिल्लाह का जुमला जबान से निकल आया। फिर उनकी बेटी कहती है,
ऐ नौकरानी किसका नाम लेती हो? क्या तुम मेरे बाप का नाम लेती हो, मेरे बाप को याद करती? कहा नहीं नहीं, मैं तेरे बाप को नहीं याद करती, मैं तो उस रब को याद करती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। कहा क्या तुम मेरे बाप को रब नहीं मानती? कहा नहीं मानती। जा अपने बाप को भी कह दे। वो उसकी बेटी कहती है हाँ हाँ, अगर मैं अपने बाप को बता दूं तो तेरा हश्र क्या होगा? वो नौकरानी कहने लगी जा जा, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि तुम अपने बाप को कह दो। हाँ हाँ, बेबांगे दुहल में कहती हूँ मैं उस रब पर ईमान रखती हूँ जो मेरा रब है, जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे बाप का भी रब है। फिरौन तक ये बात जाती है, फिरौन तक ये बात पहुंची तो फिरौन ने नौकरानी को तलब किया और कहा किसी और खुदा पर तुम ईमान रखती हो? क्या तुम्हारा माबूद कोई और है? वो कहने लगी हाँ हाँ, रब्बी व रब्बुकल्लाह, मैं उस रब पर ईमान व यकीन रखती हूँ ऐ फिरौन जो मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी रब है, रब्बी व रब्बुकल्लाह। फिरौन कहने लगा ऐ नौकरानी, मेरे महल पे पलने वाली नौकरानी, जानती हो तेरा हश्र क्या होगा? हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, हम तुम्हें जलाकर खाकिस्तर कर देंगे, तुम्हारी औलाद को भी हम अजियतें देंगे, मुसीबतें देंगे। कहने लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ मेरे साथियों, जब कोई आदमी ईमान कबूल कर ले, ईमान की मिठास और लज्जत को महसूस कर ले, फिर उन्हें डर नहीं लगता। फिरौन के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जब जादूगरों से हुआ, जादूगरों ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा, कुरान कहता है फउल्क़िया सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। वही जादूगर जो अभी कुछ टाइम पहले फिरौन से इनाम पाने की बात कर रहे थे, वही जादूगर जब सही तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा तो सजदे में गिर पड़े और कहने लगे हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं जो मूसा व हारून का भी रब है, हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं। और फिरौन ने ऐलान किया क्या तुम इसी तरह बच करके निकल जाओगे? ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। ऐ जादूगरों, अभी तो तुम इनाम की बात करते थे, अब क्या हो गया कि तुम ही अपने बात से पलट गए? जो वादा हुआ था, जो बात तय हुई थी, उस बात से तुम कैसे फिर गए? कहने लगे हमने ईमान की दौलत कबूल कर ली है। फिरौन ने कहा हम तुम्हें अजियतें देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हम तुम्हारे हाथ पांव तक काट डालेंगे। मिन खिलाफ सिमतों से दूसरी सिमतों से काटेंगे और काट कर हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे, हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। क़ालू ला ज़ैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। कहने लगे कोई बात नहीं, दुनिया में आए हैं तो एक दिन तो जाना पड़ेगा, हमें तो इस बात की खुशी है हम उस परवरदिगार की तरफ लौट जाएंगे और उसी के नाम पर मरेंगे, उसी की तौहीद के लिए मरेंगे। हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है कि हम उसी की तौहीद के लिए अपनी जानें गंवाएंगे। मेरे साथियों, उस औरत को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन जब ईमान दिल के अंदर घर कर जाए तो किसी तरह का दिल में डर और खौफ का माहौल नहीं होता है। आज दुश्मनान इस्लाम को मिटाने के लिए, ईमान छीनने के लिए सर्वथा वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो ईमान की लज्जत को महसूस कर लेता है, ईमान की मिठास को महसूस कर लेता है, वो दीन से फिरना और इसकी बात क्या करते हो? अल्लाह की कसम, उसके जिस्म को अगर बोटी भी कर दी जाए, जलाकर खाकिस्तर भी कर दिया जाए, तब भी वो ईमान छोड़ना गवारा ना करेंगे। ये 8 लोग जो मुर्तद हो गए, अल्लाह की कसम सही मानों में इन्हें ईमान का महत्व मालूम नहीं था। जरा उस नौकरानी से पूछो ईमान का महत्व क्या है। एक बच्चे को उसके सामने जला दिया गया, भून दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन उस औरत की पेशानी पर थोड़ा भी बल नहीं आया। आखिर में वो औरत बचती है और उसकी गोद में एक मौजूद बच्चा जो दूधमुआ बच्चा है, जो अभी वो माँ के दूध पे ही अपना गुजर बसर कर रहा है। जैसे ही आग में कूदने के लिए आगे बढ़ी, जी मैंने बता दिया, अपना टाइम मैं खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। औरत आगे बढ़ी, झिझक गई क्योंकि बच्चा शेरखार था। ओ मेरे साथियों, दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक माँ की मोहब्बत, अपनी औलाद के तई जो मोहब्बत होती है, जो ममता होती है, वो ममता कभी झूठी नहीं होती है। ममता जागती है और औरत जैसे ही आग में कूदने का इरादा करती है, ठिठक जाती है, झिझक जाती है, रुक जाती है। अल्लाह ताला ने उस दुधमुहे बच्चे की जबान में कुव्वते गोयाई दे दी। वो गोद में मौजूद बच्चा बोल पड़ा, या उम्मी इत्तहिबी फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार।
ऐ मेरी अम्मी, ये आग जो दिखाई दे रही है, इस आग में कूद जाओ, यकीनन दुनिया का अज़ाब, यकीनन दुनिया की आग आखिरत के अज़ाब से, आखिरत की आग से कहीं ज्यादा हल्की है। औरत अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए खुद को आग के हवाले कर देती है, कूद जाती है। कहने का सिर्फ ये मतलब है, जिनको ईमान का मकाम मालूम था, ईमान का महत्व जिन्हें मालूम था, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, लेकिन ईमान को महफूज रखा, ईमान पे जर्रा बराबर भी आंच ना आने दी। लेकिन जिन्हें ईमान का महत्व मालूम ना होगा, वो तो इसी तरह चंद टकों में और दुनिया की चंद चीजों को केवल अपना ईमान इसी तरह फरोख्त करेंगे, बेचेंगे। मेरे साथियों, जरा गौर करो, आज हमारा हाल क्या है। आज ईमान के तई हम खुद को कितना हसास पाते हैं। जरा तसव्वुर तो करो मेरे भाइयों, सहाबा को इस ईमान के लिए टार्चर किया गया, परेशान किया गया, लेकिन ईमान से टस से मस नहीं हुए। हम कारोबार कर रहे हैं, उसमें हम डर रहे हैं कि कहीं घाटा ना हो जाए। बार दफा आदमी इस कदर डरता रहता है अंदर से कि कहीं पूरा सरमाया ना खत्म हो जाए, मेरी पूरी पूंजी, पूरा कैपिटल ना डूब जाए। ये छोटी सी तिजारत है, किसी बंदे ने छोटी सी दुकान खोली, वो फायदे के लिए, जबकि दो चीजों का हमेशा इस्तेमाल होता है कि उससे फायदा मुनाफा मिलेगा, बाई चांस नुकसान हो सकता है, लेकिन फायदे का ज्यादा इस्तेमाल होने के बावजूद आदमी दुनियावी मामले में नुकसान से डरता है। क्या ईमान के तई इतने हसास है कि इस ईमान के लुट जाने की हम फिक्र भी कभी करते नहीं। और ये मुशरिकीन, ये ईमान के दुश्मनान, इनकी फिक्र मत कीजिए। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ये जितनी भी कोशिशें कर लें ईमान के चिराग को बुझाने की, बुझा नहीं सकते। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। ये काफिर, ये अल्लाह के दुश्मन, ये ईमान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। हालांकि अल्लाह ताला इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा, इस नूर की तकमील करेगा, इस नूर को कंप्लीट करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत खब्बाब इब्न अरत आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मुसलमानों को सताया जा रहा है, ईमान के पादाश में मारा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। अला तदऊहु लना अला तस्तनसिरु लना, आप उनके लिए दुआ क्यों नहीं करते, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते। आपने फरमाया, ऐ खब्बाब, तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने ईमान के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अरे मार पीट कर जब वो थक जाते थे, जमीन में गड्ढे खोदते थे, ईमान वाले को उस गड्ढे में डाल दिया जाता। फयूज़अउ बिल मिनशारी, और सरों के बीचों बीच आरियां चला दी जाती थी। आरियां चलाकर उनके जिस्म दो टुकड़ों में मुंतकिल कर दिए जाते थे। मा यसुहु ज़ालिका अन दीनिही, फिर भी कोई ऐसी ताकत और कुव्वत न थी उन्हें राहे हक से फेर सके। और लोहे की कंगियों से उनके गोश्त नोच लिए जाते थे, उनकी हड्डियां तक मुतासिर हो गई थी, लेकिन फिर भी ये सारे लर्ज़ाखेज़ मज़ालिम सहने के बावजूद वो राहे हक से नहीं हटे, ईमान पर डटे रहे, ईमान पर साबित कदम रहे, क्योंकि उन्हें ईमान का महत्व मालूम था। प्यारे नबी ने फरमाया, वल्लाहि लयुतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अमरा, और एक खब्बाब याद रखो, अल्लाह ताला इस दीन को जरूर गलबा अता करेगा। हत्ता यसीर अर्राकिब मिन सना इला हज़रमौत, यहाँ तक एक सवारी सवार पे बैठेगा और हज़रमौत, सना से हज़रमौत तक सफर करेगा। ला यखाफु इल्लल्लाह, उसके दिल में अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।